के गोपालन वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास 1950 में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट की कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी को अपहेल्ड किया, एक्सेप्ट सेक्शन 14 जो कि रिस्ट्रिक्शंस लगाता था कोर्ट के आगे ग्राउंड्स ऑफ डिटेंशन को डिस्क्लोज करने पर। इस जजमेंट का काफी क्रिटिसिज्म हुआ क्योंकि इसमें ये हेल्ड कर दिया गया था कि जो आर्टिकल 21 में प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ है उसमें ड्यू प्रोसेस इंक्लूडेड नहीं है। साथ ही ये भी कहा गया था कि जो प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ में जो वर्ड लॉ है वो स्टेट मेड लॉज की बात करता है और उसमें नेचुरल जस्टिस के प्रिंसिपल्स एम्बॉडी नहीं होते। हालांकि 1978 में ए.के. गोपालन की जजमेंट रिविजिट की गई मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस में ये इशू डिसाइड करते समय कि क्या अब्रॉड जाना भी किसी की पर्सनल लिबर्टी का पार्ट है। कोर्ट ने ये हेल्ड किया कि प्रोसीजर अंडर आर्टिकल 21 हैज टू बी जस्ट, रीजनेबल एंड फेयर। स्टेट किसी को भी बिना किसी रीजनेबल ग्राउंड के उसकी पर्सनल लिबर्टी से डिप्राइव नहीं कर सकता। इसके अलावा गोल्डन ट्रायंगल ऑफ फंडामेंटल राइट्स की भी बात हुई जिसमें कि आर्टिकल 14, 19 और 21 में एक इंटर रिलेशन बताया गया। कोर्ट का कहना था कि आर्टिकल 14, 19 और 21 एक पैटर्न वीव करते हैं विच गारंटीज द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन राइट्स। तो यानी कि लॉ अब वेल सेटल्ड था कि आर्टिकल 19, 21 को या 21, 19 को एक्सक्लूड नहीं करता। कोई भी लॉ का ऐसा प्रोसीजर है जो किसी को उसकी पर्सनल लिबर्टी से डिप्राइव कर रहा है तो भले ही उसमें आर्टिकल 21 वायलेट हो या फिर ना हो, अगर आर्टिकल 19 वायलेट हो रहा है तो उस प्रोसीजर को या उस लॉ को आर्टिकल 21 के कॉर्नरस्टोन्स पर भी या उसके चैलेंजेस पर भी खरा उतरना होगा।